चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक या विद्युत धारा के, किसी चुंबक या विद्युत धारा के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत धारा, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मैग्नेट है, चुंबक है, और इसके चारों तरफ हमने ऐसे आयरन गिरा दिया, लोहा गिरा दिया, लोहे का बुरादा गिरा दिया, तो क्या करेगा ये मैग्नेट, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ऐसे चारों तरफ से। जहां तक ये चुंबक जो है, जहां तक के लोहे के कण को अपनी ओर खींच लेगा, जहां तक के क्षेत्र को अपनी ओर खींचेगा, उसी क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक जो है आकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किसी चुंबक या विद्युत धारा, किसी चुंबक या विद्युत धारा के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें गतिमान विद्युत आवेशों और चुंबकीय सामग्रियों पर एक बल लगता है। इसके स्रोत क्या है? चुंबकीय क्षेत्र निम्न द्वारा बनाए जाते हैं। पहला क्या है? अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट। ये जैसी सामग्रियों में स्वाभाविक रूप से संरेखित परमाणु होते हैं। संरेखित का मतलब एक सीधी रेखा में, ठीक, एक सीधी रेखा में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक, यानी परमानेंट मैग्नेट में, स्थायी चुंबक में लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसी सामग्रियों में स्वाभाविक रूप से संरेखित परमाणु होते हैं जो एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ठीक, एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे, चलिए यहाँ पर अब आपको हम ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाया गया। बार मैग्नेट हो गया, अनलाइक पोल अट्रैक्ट हो गया, लाइक पोल रिपेल हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र के सोलेनॉइड भी आपका हो गया। मैग्नेट यानी चुंबक में नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट हो गया। इसमें क्या होता है? नॉर्थ से, ऐसे नॉर्थ से कण निकलते हैं और साउथ की तरफ जाते हैं। इसमें भी देखिए अनलाइक पोल का मतलब क्या हो गया कि दोनों ध्रुव जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो सकता है या साउथ साउथ हो सकता है, यानी दोनों या तो उत्तरी ध्रुव हो सकते हैं या दक्षिणी ध्रुव हो सकते हैं। वो क्या करेंगे? अगर समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। और यहाँ कह रहा है लाइक पोल्स रिपेल्स अनलाइक। ठीक, तो यहाँ पर साउथ है और नॉर्थ है, यानी एक उत्तरी है एक दक्षिणी ध्रुव है। इसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण कहते हैं। तो इसमें देखिए अनलाइक पोल और लाइक पोल कह दिया, यानी जब वैसे मैग्नेट हो गया तो मैग्नेट के ये साउथ साउथ वाले को ऐसे करेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक, तो वही चीज बताया। और ये घोड़े की नाल वाला चुंबक हो गया, घोड़े की नाल जो यू आकार का होता है। पृथ्वी भी एक चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। ठीक, पृथ्वी भी चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं तो हमें क्या होता है? पृथ्वी राउंड करती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इसका मतलब मुझे लगता है कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा फोर्स है जो पृथ्वी पे सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। उसमें कोई ना कोई फोर्स होगा, वो अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षण बल होता है उनके अंदर। तो ये हमारे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के हमने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि विद्युत धाराएं क्या होती हैं। जब विद्युत आवेश चलते हैं तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।
जब विद्युत आवेश चलते हैं तो वह एक क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। जैसे जैसे आपका जो है चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर है ये क्यू चार्ज ऐसे चल रहा है, तो जैसे ये चार्ज चलेगा तो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र ये इस तरह से चारों तरफ उत्पन्न करेगा। तो यह विद्युत चुंबक के पीछे का कोई एक सिद्धांत होता है, यानी एक प्रिंसिपल होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में, यानी इसके गुण के बारे में बात करेंगे। दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है जिसे हम क्या, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमने लिया था एग्जांपल कि चुंबकीय क्षेत्र की हमने कहा एक दिशा होती है जो चुंबकीय रेखाओं द्वारा दिखाती है। देखिए जैसे ये दिखाया गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की ये रेखाएं हैं, ऐसे निकल रही, नॉर्थ से निकल रही, साउथ पे जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, यहाँ साउथ से निकल, नॉर्थ से निकल रही है, ऐसे, यानी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से ये जो रेखाएं चल रही हैं यही हमें डायरेक्शन को बताती हैं, यानी दिशा को बताती हैं, डायरेक्शन बताती हैं कि ये कैसे चल रहा है। ठीक, डायरेक्शन को बता रहा है कि ये नॉर्थ से चल रहा है, साउथ पे जा रहा है, साउथ। ठीक, यानी नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पे जा रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्शन को इसके दिखा रहा है, यानी इसकी दिशा को ये दिखाता है, बताता है किसकी दिशा किधर से किस साइड में होगी। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शक्ति। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को हम टेस्ला कहते हैं। शक्ति, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसका मात्रक टेस्ला में नापा जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का अगर कोई मात्रक पूछता है तो ध्यान रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, इसे हम कैपिटल टी लिखते हैं। एक क्षेत्र रेखाएं जितनी करीब होती हैं उतना ही मजबूत होता है क्या, क्षेत्र। ठीक, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और ये क्षेत्र रेखाएं जितनी करीब होती हैं, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो जितनी करीब होंगी उतना ही क्षेत्र उसका मजबूत होता है। उसके बाद आते हैं कि गतिमान आवेश पर जो बल होता है, गतिमान आवेशों पर जो बल होता है। ठीक, गतिमान आवेशों पर बल, तो गतिमान आवेशों पर बल जो होगा यानी फोर्स ऑफ मूविंग चार्जेस, फोर्स ऑफ मूविंग चार्जेस। एक चुंबकीय क्षेत्र गतिमान विद्युत आवेशों पर एक बल लगाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र गतिमान विद्युत आवेशों पर एक बल लगाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र गतिमान विद्युत आवेशों पर एक बल लगाता है और यह बल आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होता है। बल आवेश के वेग यानी v और चुंबकीय क्षेत्र यानी b की दिशा के दोनों के लंबवत होता है। चुंबकीय सामग्रियों के साथ अंतरक्रिया यानी इंटरेक्शन विद ए मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके साथ अंतरक्रिया कैसे होती है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सामग्रियों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है जो चुंबकीय पदार्थ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित कर सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी जो हमने अर्थ का एग्जांपल लिया है, पृथ्वी का एग्जांपल लिया है, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है, तो हमें हानिकारक सौर विकिरण से ये बचाता है और इसका उपयोग नेविगेशन के लिए भी किया जाता है। यानी जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो हानिकारक जो सोलर से यानी सूर्य से जो विकिरण आते हैं उससे ये हमें बचाता है। विद्युत चुंबक क्या होते हैं कि ये मोटर, जनरेटर, एमआरआई मशीनों में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद चुंबकीय कंपास जो होता है ये क्या करता है, ये दिशा इंगित करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। ठीक, क्लियर है? ये आपका हो गया हिंदी वाला। ठीक, अब चलिए इंग्लिश वाला, आप इंग्लिश में भी देखिए इसको, सेम चीजें हैं बस लैंग्वेज में फर्क है आपका। इंग्लिश में भी देख लीजिए, सेम कंडीशन, ये हो गया। चलिए एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग इसमें भी देखेंगे। हाँ, इसमें देखिए, why is a magnetic field is a region around a magnet
or electric current in which a magnetic force act on moving electric charges and magnetic material. ठीक, यानी a magnetic field is a region around, a magnetic field is region around a magnet or electric current in which a magnetic force act on moving electric charges and magnetic material. Sources: magnetic fields are created by first point permanent magnet. Materials like iron, nickel and cobalt have naturally aligned atoms creating a persistent magnetic field. Electric current: when electric charge move, they generate a magnetic field. This is the principle behind electromagnet. Properties: direction. Magnetic field have a direction which is represented by a magnetic field lines. These lines point from the north pole to the south pole of a magnet. Strength: the strength of a magnetic field is measured. The strength of a magnetic field is measured in a Tesla. The closer the field lines, the stronger the field. Effect: इनके प्रभाव क्या होते हैं? Effect: force on moving charges. A magnetic field is a force on moving electric charges. This force is perpendicular to both the velocity of the charge and the magnetic field direction. Interaction with the magnetic material. Magnetic field can attract or repel magnetic materials. Magnetic field can attract or repel magnetic materials. एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं उदाहरण के अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेट कंपास. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जांपल प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन एंड इज यूज्ड फॉर नेविगेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन ए मोटर, जनरेटर एंड MRI machine. Magnetic compasses use the earth magnetic field to indicate direction. ठीक, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. ठीक, चलिए नेक्स्ट. अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि अब इसमें हमें पढ़ना है अब हमें पढ़ना है क्या क्या चीज पढ़ना है इसमें. अब अगला जो टॉपिक आपका इसी में है, चलिए पहले इसको देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक. सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र. यानी जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे आप निर्धारित करेंगे. ठीक, ये चीज इसमें हम पढ़ेंगे. तो चुंबकीय क्षेत्र पहले इसमें पढ़ लेते हैं क्या होता है. चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं. पहले इसको देखते हैं. ठीक, जब एक सीधे चालक का मतलब यहाँ कंडक्टर से है, तार से है, वायर से है. ठीक, यानी जब किसी सीधे चालक जैसे विद्युत धारा बहती है, जब किसी सीधे चालक से विद्युत धारा बहती है यानी करंट फ्लो होता है, तो यह चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है. यानी कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है. यानी जब एक सीधे तार जैसे मान लीजिए आपका ये कोई तार है. ठीक, और जब इसमें करंट यानी I जब करंट बहता है, फ्लो होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है. ठीक, इसी के बारे में इसमें हमें पढ़ना है. तो पहले पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न.
चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर सकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो तार के चारों ओर सकेंद्री का मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही हो। जैसे ये है, इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल में क्या बनाती हैं, वृत्त बनाती हैं, जिसमें तार केंद्र में होता है। तार कहां पर होगा, यहाँ केंद्र में, सेंटर में होता है। आप कल्पना कीजिए कि आपने अपने हाथ में तार पकड़ा हुआ है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर छल्लों की तरह आपको दिखाई देंगी। ठीक, यानी चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न का मतलब ये हुआ कि ये किस तरह से निकलती हैं या घूमती हैं। हम मान लेते हैं कि सकेंद्री वाला ये आपका रेखाएं हो गई। पहला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों, अगर बीच में तार है इस तार के चारों ऐसे वृत्ताकार के रूप में निकलती हैं। और अगर अपने हाथ में ऐसे हम तार को पकड़ लें तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस तार के चारों ओर ऐसे सर्कल के रूप में क्या करेगा, घूमता रहता है। ठीक, इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अभी हम पढ़ाएंगे, उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित किया जा सकता है। यानी अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन निकालना है तो दाएं हाथ के अंगूठे, ऐसे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, यदि अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में, यानी कह रहा अंगूठे को धारा की दिशा में इंगित करते हैं तो आपकी अंगुलियां जो हैं, यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ेगी। यानी ये जो अंगूठा है वो कहां पर डायरेक्शन किसको दिखाएगा, ये धारा को दिखाएगा, और ये जो उंगलियां मुड़ जाती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसी को हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मतलब यहाँ मात्रक से है, इस कुछ कारकों पर निर्भर। धारा, तार से बहने वाली धारा जितनी अधिक होगी, तार से बहने वाली धारा जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। ठीक, पहला पॉइंट, तार से यानी तार से बहने वाली धारा जो है जितनी अधिक होगी, तार से बहने वाली धारा जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। क्लियर? हाँ, जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति धारा के सीधे अनुपातिक होती है। दूरी की बात करेंगे, आप तार के जितने करीब होंगे, आप तार के जितने करीब होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, कंफर्म हुआ दोनों पॉइंट। यानी तार से बहने वाली धारा जो है जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। ठीक, और तार के जितने करीब हम होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा और व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं तो B इक्वल टू आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, B इक्वल टू होता है आपका μ0 I/2πr। ठीक, ये हो गया आपका, ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया B इक्वल टू, ठीक, μ0 I/2πr होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है। μ0 जो होता है या म्यू नॉट कहते हैं इसको, μ0 जो होता है इसे एक नियतांक मान लेते हैं, r जो होता है उसकी दूरी होती है, I जो होता है ये आपका करंट होता है यानी विद्युत धारा। μ0 या म्यू नॉट मुक्त स्थान की पारगम्यता है, इसका मान जो होता है स्थिर होता है। यह सिद्धांत कई विद्युत चुंबकीय उपकरणों के लिए मौलिक है। जैसे अनुप्रयोग के आधार पर जब देखा जाता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को केंद्रित करने के लिए एक तार को कुंडलित करना, और मोटर में अगर हम बात करेंगे तो गति बनाने के लिए धारा ले जाने वाले तारों पर चुंबकीय बल का उपयोग करना होता है। ठीक, इस तरह से ये हो गया आपका हिंदी में। ठीक है, हाँ, जिसको लिखना है वो अपना लिख भी सकता है, स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। सेम इंग्लिश में भी बात करें तो डेफिनेशन आपका यहाँ इंग्लिश में भी है, सेम वैसे ही। ये इंग्लिश में आपका डेफिनेशन हो गया। ये हो गया।
current flow through a straight conductor like a wire. It produces a magnetic field around the conductor. The magnetic field pattern. The magnetic field lines form concentric circles around the wire with the wire at the center. Imagine holding the wire in your hand. The magnetic fields law. The magnetic fields law would like the ring around the wire, यानी तार के चारों तरफ इस तरह से वृत्ताकार का रूप बन जाता है. Direction of the magnetic fields. You can determine the direction of the magnetic field using the right hand thumb rule. यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार. ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल्स क्या होता है? If you point your right thumb, if you point your right thumb in the direction of the current, right thumb जो होता है direction of current, and your finger will curl in the direction of the magnetic field. State of the magnetic field. The state of the magnetic field depend of a few factor. Current. The higher the current flowing through the wire, the stronger the magnetic field. The magnetic field strength is directly proportional to the current. Distance, the closer you are the wire, the stronger the magnetic field. The magnetic field strength is inversely proportional to the distance from the wire. ठीक, mathematical representation P equal to B0 into I upon 2 pi r. ठीक, application, this is principle of fundamental to many electromagnetic devices such as electromagnet, coil in a wire to concentrate the magnetic field, motors using the magnetic force on current carrying wire they create motion. ठीक, हो गया? चलिए, ये दोनों आपका हो गया. ठीक, चेक कर लें. यहाँ पर अगर हम फिगर की बात करेंगे, ये देखिए फिगर में भी आपको ऐसे, ठीक, यहाँ पर ये हमने एक परिवर्ती प्रतिरोध के लिए ले लिया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, निर्धारण कैसे होता है. ये हमने एक सर्किट बनाया है. ये जो परिवर्ती है प्रतिरोध है, ये हमने एक दिखाया कि यहाँ पर अगर कोई वायर है इसके चारों तरफ क्या है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार के रूप में उत्पन्न करता है, जिसका केंद्र क्या होता है, एक ही होता है. ये कुंजी हो गया. ठीक, कुंजी है, यहाँ प्लस माइनस है, प्लस से आपका ये जा रहा है और ऐसे लौट कर फिर निगेटिव की तरफ ये पहुंचता चला जाता है. अब आते हैं राइट हैंड थंब रूल्स. क्या होता है राइट हैंड थंब रूल्स? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम. दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है राइट हैंड रूल्स. देखिए इसमें भी बताया गया है, जैसे हमने बताया कि अपने अंगूठे से और पास वाली उंगलियों को किसी वायर को आप ऐसे पकड़ लेते हैं तो ये जो घूमता है इस तरह से राइट हैंड, ये मैग्नेटिक फील्ड है. यानी ये जो उंगलियां घूम रही हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगी. और ये अंगूठा जो है किसका काम करेगा, करंट का काम करता है. इसी को हम राइट हैंड रूल्स कहते हैं. ठीक, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, यानी तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर, तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर, ठीक, तार को अगर अपने दाहिने हाथ में पकड़कर इस तरह से तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ने के लिए क्या करेंगे, अपने अंगूठे को पारंपरिक धारा की दिशा में इंगित करेंगे. यानी जो अंगूठा होता है ये धारा की दिशा को करता है और पास वाली उंगलियां जो होती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं. ठीक, जिस दिशा में मुड़ रही हैं वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करता है. यदि करंट ऊपर की ओर बह रहा है और आप अपने अंगूठे को ऊपर की ओर इंगित करके तार के चारों ओर अपनी उंगलियां लपेटते हैं
ऐसे इस तरह से, तो आपकी उंगलियां वामावर्त दिशा में मुड़ेंगी, यानी इस तरह से जो घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी तार के चारों ओर वामावर्त दिशा में ही घूमेंगी, ठीक, जैसे ये घूम रहा है। तो ये हो गया दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो गया। इसका नियम है ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो गया, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो गया, ठीक। ये फिगर इसका सेम इंग्लिश में भी आपका यही लिखना, ठीक। अगर इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, तो कह रहा है कि इमेजिन करिए, यानी कल्पना करिए कि हम किसी वायर को ऐसे अपने राइट हैंड से फोल्ड कर लेते हैं, पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ ए करंट, ठीक। योर फिंगर विल नेचुरली कर्ल अराउंड द वायर, आपकी ये उंगलियां जो हैं इस तरह से इसको पकड़ी हुई हैं। द डायरेक्शन दैट योर फिंगर आर कर्लिंग इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो गया। अगर हम इस फिगर से देखें, देखिए यहां पर भी आपको दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की अगर हम बात करें, इसमें भी वही चीजें दिखाया गया है कि किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह एक अच्छा उपाय माना गया है, ठीक। यानी हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली उंगलियों को अगर किसी तार को या वायर को इस तरह से पकड़ते हैं तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगा और उंगलियां जो होती हैं वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप, यानी अगर यही जो है वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक। धारावाही वृत्ताकार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपका जब एक विद्युत धारा एक वृत्ताकार लूप से होकर जाती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और चुंबकीय क्षेत्र का आकार और शक्ति सीधे तार की तुलना में अलग होती है। अगर हम बात करें कि एक वृत्ताकार लूप द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप के अंदर केंद्रित होती हैं, जैसे ये बनाया गया है लूप है, लूप के सेंटर पे अगर केंद्रित होती हैं तो आप लूप से दूर जाते हैं तो फैलती जाती है, और क्षेत्र रेखाएं जब लूप के केंद्र से होकर जाती हैं यानी केंद्र से होकर जाती हैं जिससे एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो एक बार चुंबक के समान दिखता है। आप भी दाएं हाथ के अंगूठे नियम का उपयोग कर सकते हैं और इसका करेक्शन कर सकते हैं। लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति निम्न द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं। धारा उच्च धारा से मजबूत क्षेत्र बनता है, छोटी त्रिज्या से केंद्र में एक मजबूत क्षेत्र बनता है। यदि आपके पास कई लूप हो एक साथ और सोलेनॉइड हो तो उसकी संख्या से गुणा किया जाता है। सोलेनॉइड तार की कुंडलियों का उपयोग विद्युत चुंबक को बनाने के लिए किया जाता है, जिनका उपकरण कई उपकरणों में किया जाता है। इन अक्सर के ये घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हो गया। सेम आपका यहाँ पर वही चीज है, ठीक। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्कुलर लूप द लाइट ए कॉइल, ठीक, while after create a magnetic field the shape and strength of the magnetic field are different compared to a straight wire. Field pattern the magnetic field pattern the magnetic क्या नहीं है इंग्लिश वाला ठीक है यहाँ ऐसे लिख रहा है, ठीक। The magnetic field lines produced by a circular loop are concentrated inside the loop and spread out as you move away from the loop. The field line pass through
द सेंटर ऑफ द लूप क्रिएटिंग अ फील्ड दैट लूप इसमें डायरेक्शन राइट हैंड थंब के रूल्स के बताए हैं, सेम वही चीजें आपका इसमें चलेगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट पे ये हमारा हो गया। ये देखिए यहां पर भी ये चीज रह गया। ये आपका दिखाया गया यहाँ पर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह से सर्कुलर लूप में। ठीक, हमने कहा कि ये वृत्ताकार लूप हो गया। ठीक, दोनों जानते हैं इसमें करंट देखिए फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड या सर्कुलर लूप यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस तरह से धारावाही वृत्ताकार लूप में जो है फैलता चला जाता है सर्कल लूप से। इसका केंद्र क्या होता है, एक ही जगह पर होता है, यानी जिनका सेंटर जो होता है वो एक ही जगह पर होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये फर्स्ट टॉपिक था, जिसके आगे आप फ्लेमिंग के रूल्स हैं कुछ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का नियम, ये अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक जो है समाप्त हुआ।